हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान न्यूक्लियर समझौते में अमेरिका के दोबारा शामिल होने के बारे में वियना में 29 नवंबर को बात शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले ईरान, अमेरिका और बाकी वेस्टर्न मुल्कों की राजधानियों में बहुत कुछ हो रहा है। वियना में इस मीटिंग से पहले कल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई है, जिसमें ईरान के नुमाइंदे ने न्यूक्लियर समझौते के मामले में यूरोपीय मुल्कों के दोगले रोल के बारे में खुलकर बात की है और साथ ही कहा है कि ईरान का बातचीत में शरीक होने का मकसद उसके खिलाफ पाबंदियां हटवाना है। आज तेहरान से खबर है कि ईरान ने कहा है कि अमेरिकी पाबंदियों को एक बार में हटा देना चाहिए और वो अंतरिम समझौते के लिए तैयार नहीं है। हाल ही में अमेरिकी खबरों की वेबसाइट एक्सियोस ने खबर दी थी कि अमेरिका फ़िलहाल ईरान के साथ अंतरिम समझौता चाहता है ताकि उसे कुछ सोचने समझने के लिए वक्त मिल जाए, लेकिन ईरान में इब्राहिम रईसी की सरकार ने सख्त रवैया अपनाया हुआ है। साथ ही इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर वियना में बातचीत के नतीजे में किसी समझौते के खिलाफ माहौल बनाने के लिए अगले हफ्ते ब्रिटेन और फ्रांस का दौरा कर रहे हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब ने हमें बताया है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज तेहरान से प्रेस टीवी ने खबर दी है कि ईरान ने एक बार फिर कहा है कि सभी अमेरिकी पाबंदियों को एक बार में हटा दिया जाना चाहिए और वे वियना बातचीत के जरिए अंतरिम समझौते को ठीक नहीं समझते। ईरान की तरफ से ये बात ऐसे वक्त में कही गई है जबकि ईरान और 5 अहम मुल्कों के बीच अमेरिकी पाबंदियों को हटाने पर बात करने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 3 दिन बाद मंडे को बात शुरू होने वाली है। इस बातचीत का मकसद अमेरिका की नज़र में उसके समझौते में वापस शामिल होना है, जबकि ईरान का कहना है कि पाबंदियां सबसे पहले हटनी चाहिए। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन सईद खतीबजादे ने आज तेहरान में अखबार वालों से बात करते हुए कहा कि सभी अमेरिकी पाबंदियों को एक बार में हटा दिया जाना चाहिए, जिसका अमेरिका के जरिए सर्टिफाई यानी सत्यापन किया जाना चाहिए और इस बात की ठोस गारंटी दी जानी चाहिए कि अमेरिका न्यूक्लियर समझौते से फिर बाहर नहीं निकलेगा। वियना बातचीत के ज़रिए से अमेरिकी पाबंदियां चरण दर चरण यानी मरहलेवार हटाने के बारे में मीडिया की अटकलों पर खतीबजादे ने कहा कि इस मामले पर ईरान का रुख कुछ महीने पहले से साफ तौर पर बता दिया जा चुका है। पिछले हफ्ते अमेरिकी खबरों की वेबसाइट एक्सियोस न्यूज़ ने बताया था कि अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन ने अपने इजरायली काउंटर पार्ट के साथ बातचीत के दौरान कुछ वक्त खरीदने के लिए ईरान के साथ अंतरिम समझौते की तजवीज़ रखी थी। बाखबर सोर्सेज के हवाले से एक्सियोस ने कहा था कि ख्याल ये था कि ईरान से फ्रीज़ के बदले में यानी मिसाल के तौर पर यूरेनियम को 60% तक एनरिच करने पर रोकने के बदले में अमेरिका और उसके दोस्त मुल्क ईरानी फ्रीज़ किए हुए फंड जारी कर सकते हैं या इंसानी ज़रूरत की चीज़ों पर पाबंदी हटा सकते हैं। खतीबजादे ने कहा कि इब्राहिम रईसी की नई सरकार ने साफ तौर से ईरान के रीजनेबल रुख को बता दिया है। खतीबजादे ने कहा कि बातचीत में ईरान और G4+1 के बीच बातचीत में अमरीकी पाबंदियों को हटाने पर ध्यान फोकस रहेगा, जो कि न्यूक्लियर समझौते से अमेरिका की गैर कानूनी वापसी के बाद ईरान पर लगाई गई थी। न्यूक्लियर समझौता 2015 में ईरान और 6 बड़े मुल्कों के बीच किया गया था। 3 साल बाद अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के दौर में एक तरफा समझौते से खुद को अलग कर लिया था और ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी लागू करते हुए उसके खिलाफ बहुत सी पाबंदियां लगा दी थीं। अमेरिका को समझौते में वापस लाने और ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटाए जाने के लिए अप्रैल से वियना में डिप्लोमेटिक कोशिशें जारी हैं। जून में ईरान में इलेक्शन होने की वजह से ये बातचीत का सिलसिला टूट गया था। इब्राहिम रईसी के प्रेसिडेंट बनने के बाद अब एक बार फिर वियना बातचीत शुरू हो रही है। ईरान का कहना है कि वियना बातचीत में उसकी हिस्सेदारी का मकसद सभी अमेरिकी पाबंदियों को हटाना है, बार बार ये बताना है कि वो समझौते के तहत अपनी सभी जिम्मेदारियों पर अमल कर रहा है ताकि पाबंदियां हटाई जा सकें। अमेरिका के ईरान समझौते से हटने और पाबंदियों की वजह से तेहरान के साथ कारोबार को बचाने में यूरोपीय मुल्कों की नाकामी का 1 साल
गुजरने के बाद ईरान ने समझौते के तहत अपने ऊपर लगी न्यूक्लियर शर्तों को मरहलेवार कम करना शुरू कर दिया था। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान ने जोर देकर कहा है कि वो अमेरिका की समझौते से वापसी और दूसरे मुल्कों के निकम्मेपन के जवाब में होने वाले नुकसान की भरपाई कराने का हकदार है। साथ ही उसका कहना है कि वो न्यूक्लियर तरक्की को इस शर्त पर वापस ला सकता है अगर अमेरिका उसके खिलाफ पाबंदियों को हटा देता है और बिना किसी रुकावट अपनी सभी शर्तों पर अमल करता है, ताकि आइंदा अमेरिका कभी इस समझौते को छोड़ ना सके। इसी बीच खबर है कि कल वियना में ईरान के नुमाइंदे ने IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग के दौरान जोर देकर कहा है कि जब तक पाबंदियां नहीं हटाई जाती उस वक्त तक ईरान से ज़्यादा सब्र की उम्मीद रखना गैर मुनासिब है। ईरान के नुमाइंदे का कहना था कि बैठक में ईरान की तरफ से इस बात की नुक्ताचीनी की गई कि यूरोपीय यूनियन ने और ख़ास तौर से 3 यूरोपीय मुल्कों ने न्यूक्लियर समझौते के मामले में अपनी जिम्मेदारियों पर अमल नहीं किया। अमेरिका इस समझौते से निकला तो चुप्पी साधे रखी और अमेरिका ने पाबंदियां सख्त की, तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया और कोई कारगर कदम नहीं उठाया। ईरान टेलीविज़न के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक वियना में जिन मुल्कों की एम्बेसियां हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। इसी तरह IAEA के सरबराह से तेहरान में जो बात हुई उसमें हमने साफ कह दिया है कि अगर किसी भी मुल्क ने, ख़ास तौर पर वेस्टर्न मुल्कों ने जल्दबाजी में बेसोचे समझे कोई गलत कदम उठाया तो यकीनी तौर से उसका नेगेटिव असर अगले हफ्ते की बातचीत पर पड़ेगा। ईरान ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में साफ कहा है कि अगले हफ्ते वियना में होने वाली बातचीत दूसरे मुल्कों के लिए एक मौका है जिसमें वो अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करने की अपनी सच्ची नीयत जाहिर कर सकते हैं। इस सब के बीच इजराइल अब भी वियना में होने वाली बातचीत के खिलाफ माहौल बना रहा है। इजराइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक वियना में मंडे को ईरान न्यूक्लियर बातचीत दोबारा शुरू होने के साथ ही इजराइल के रुख को बताने के लिए फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड अगले हफ्ते लंदन और पेरिस का दौरा करने वाले हैं। लैपिड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत के साथ साथ आपसी ताल्लुकात पर भी चर्चा करने के लिए मुलाकात करेंगे। इसी बीच इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स ने दुनिया से ये यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करने की अपील की है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल ना कर सके। बेनी गैंट्स ने कल मोरक्को के दौरे के आखिरी दिन कहा कि ईरान के बारे में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने साथियों को बताएं और बातचीत जारी रखें। हमारी दूसरी जिम्मेदारी फौजी ताकत का बनाना है। मैंने इजरायली फ़ौज को ताकत बढ़ाने और ख़ुद को अपग्रेड करने का हुक्म दिया है। साथ ही गैंट्स ने वियना में वेस्टर्न नेगोशिएटर्स को सलाह दी है कि वे वहाँ क्या हासिल करना चाहते हैं इस पर ध्यान दें और बहुत ज़्यादा नरम ना हो। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इजराइल ने 2015 में हुए ईरान न्यूक्लियर समझौते की मुखालिफत की थी और कहा था कि ये काफ़ी मजबूत नहीं है और ये समझौता ईरान के लिए न्यूक्लियर हथियार हासिल करने का रास्ता हमवार करता है। और अब इस समझौते में वापसी की मुखालिफत करते हुए इजराइल का कहना है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की मौजूदा तरक्की की रफ्तार 60% तक यूरेनियम एनरिचमेंट और यूरेनियम धातु के बनाए जाने, जिसका उसके मुताबिक कोई भरोसेमंद शहरी इस्तेमाल नहीं है, ने समझौते की पाबंदियों को बेमानी बना दिया है। आपको बता दूं कि वियना बातचीत शुरू होने से पहले ईरान ने भी अपने तरीके से तैयारी की है। 2 दिन पहले ही IAEA के सरबराह रफाएल ग्रोसी तेहरान में थे, जहां उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और न्यूक्लियर एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह मोहम्मद इस्लामी से मुलाकातें की हैं। इस्लामी ने इस मुलाकात के बाद कहा था कि तेहरान पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम को लागू करने का अटल फैसला कर चुका है। इस मुलाकात के दौरान रफाएल ग्रोसी ने कई बार ये बात मानी कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में किसी भी तरह की तब्दीली नहीं देखी गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरान न्यूक्लियर उसूलों के तहत अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए है। IAEA के सरबराह रफाएल ग्रोसी ने साथ ही कहा था कि मैं काम को आगे जारी रखने के लिए कोशिश कर रहा हूं। उनका तेहरान का दौरा IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और वियना में होने वाली बातचीत से पहले
काफ़ी अहम था। इससे पहले 21 नवंबर को बहरीन की राजधानी में होने वाली मनामा सिक्योरिटी डायलॉग के मौके पर अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान न्यूक्लियर बातचीत के बारे में इख्तलाफ खुलकर सामने आ गए थे। अमेरिकी एक्सियोस खबरों की वेबसाइट ने बताया था कि बहरीन में कॉन्फ्रेंस के आखिरी सेशन में इजरायली नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार इयाल होलाता और अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडन के वेस्ट एशिया मामलों के सलाहकार ब्रेट मैकगॉर्क मौजूद थे। दोनों ने ईरान के न्यूक्लियर मामले में मिलकर अपनी बात पेश करने की कोशिश की, लेकिन शुरू में ही दोनों के बीच गहरा इख्तलाफ खुलकर सामने आ गया। इजरायली नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम से दूर रखा जाए, जबकि अमेरिकी अफसर का कहना था कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोका जाए। आपने देखा कि ईरान सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर मुल्कों, जिन्हें सबसे ताकतवर मुल्क कहा जाता है, और जर्मनी के साथ हुए इस न्यूक्लियर समझौते के मामले में किस मजबूती से डिप्लोमेसी कर रहा है। अब हाल यह कर दिया गया है कि अमेरिका वक्त खरीदने के लिए ईरान के साथ अंतरिम समझौते की बात कर रहा है। इजराइल का कहना है कि अब समझौते का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ईरान ने 60% तक न्यूक्लियर एनरिच कर लिया है और यूरेनियम धातु भी बना लिया है, जिसके बाद किसी पाबंदी का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ईरान फिर भी कह रहा है कि वो सिर्फ शहरी ज़रूरतों के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखे हुए है और उसे कोई भी मुल्क इस हक से महरूम नहीं रख सकता। अब अमेरिका और इजराइल ईरान की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए कोई तरीका नहीं समझ पा रहे हैं। अगर खाड़ी के अरब मुल्क भी अपने फैसले खुद कर रहे होते और अमेरिका और इजराइल के गुलाम नहीं होते, तो दुनिया में कोई मुल्क मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अगर अमेरिका और इजराइल की गुलामी में रहेंगे तो बेइज्जती तो बर्दाश्त करनी ही होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।